ओम जगत जननी माताय नमः। 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 धरती पुत्र, ओम जगत जननी माताय बेटा मैं आ गई। माताय नमः। आंखें खोलो ओम बेटा। जगत जननी माताय। प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं माँ, ये खुशी के आंसू हैं। 20 साल बाद आपका दर्शन हुआ है। 20 सालों से भटक रहा था मैं आपके दर्शन के लिए। आपके दर्शन पाते ही मैं धन्य हो गया माते। पुत्र, मैं तुम्हारी दर्द को समझ रही हूँ। ये दुनिया सिर्फ अपनों के लिए रोई है और तुम दुनिया के लिए रो रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता माते, 20 साल से भगवान भोलेनाथ ने मुझे क्यों अंधेरे में रखा। बस इतना ही नहीं, मुझे अपनों से भी दूर किया, समाज के सामने शर्मिंदा किया। एक बच्चा 20 साल में जवान हो जाता है, लेकिन माँ, एक जवान व्यक्ति भी मंजिल तक पहुँच जाता है तो बीच मझधार में ही फंसा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ, एक दिन नहीं 20 साल आंसू बहाए हो। इस शिकायत को भोले बाबा को दिखाएंगे। क्यों हमारे बच्चे को 20 सालों में कितने आंसू बहाए हैं। पुत्र, रोया नहीं जाता है। रोते वो लोग हैं जो कायर होते हैं। तुम तो हिम्मती एक पुत्र हो। चुप रहो, मत रो। इस बात का जवाब भगवान भोले बाबा के पास है। रोते तो वो हैं जो कायर हैं। तुम तो एक हिम्मती पुत्र हो। अरे पगला, तुम्हारी एक नहीं 11 माताएं हैं। जिसकी 11 माताएं हों वो भला क्यों रोए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मार्ग नारद जी दिखाएंगे। वही मिलाएंगे बाबा भोलेनाथ से। जाओ पुत्र, नारद जी का आह्वान करो और उनको खुश करके धरती पर बुलाओ और उनके साथ जाकर भगवान भोलेनाथ से अपने सब प्रश्नों का उत्तर पूछो। वहाँ सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा तो पुत्र, मैं चलती हूँ। प्रणाम माते। तथास्तु। ओम जगत जननी माताय नमः। 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 ओम भारत 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 माताय नमः। धरती पुत्र बेटे, मैं आ गई। आंखें खोलो बेटे। प्रणाम माते। तथास्तु। आपसे यही आशीर्वाद चाहिए, मेरे माथे पर किसी प्रकार के दाग ना लगे, समाज मेरे पर हंसे ना। बस यही आपसे आशीर्वाद चाहिए। धरती पुत्र, तुमने तो
कलयुग के हिसाब से राजा मोरध्वज और राजा हरिश्चंद्र को भी पीछे छोड़ा है, मैं जानती हूँ। भोले बाबा तुमसे क्या कराना चाहते हैं? उन्होंने ये तय किया है, तुम्हें ज्ञान देके कलयुग की बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं और सतयुग का निर्माण करना चाहते हैं। पुत्र, मैं भी यही चाहती हूँ। हर माता का ये सपना होता है, मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ अच्छा करे, बुराइयों का सर्वनाश करके सच्चाई का साथ करे। अच्छा तो पुत्र, मैं चलती हूँ। तथास्तु। हे नारद, कहाँ हैं आप? हे नारद, कहाँ हैं आप? मेरे दुनिया के मालिक, कहाँ खोए हुए? मैं तभी से ढूंढ रहा हूँ आपको। हे मालिक, हे मेरे दुनिया संसार के मालिक, हे नारद, कहाँ हैं आप? हे नारद। नारायण नारायण। धरती पुत्र, जो माता का आदेश है उसे हम अवश्य पूरा करें। नारायण नारायण। धरती पुत्र, मैं आ गया। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। हे प्रभु, हे नारद मुनि, आप माता आज्ञा अनुसार मुझे शिव का दर्शन कराएं, यही आपसे अनुरोध है। मैं बहुत सालों से परेशान हूँ। मुझे मालूम है, सदियों 20 वर्षों से तुम तपस्या कर भोलेनाथ के दर्शन के लिए। चलो भक्त, मैं माता के आज्ञा का अनुसार यही मेरी इच्छा है प्रभु। तुम्हें दर्शन करवाता हूँ। यही मेरा इच्छा है। आओ। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, आंखें खोलिए महादेव। महादेव, हे महादेव, आंखें खोलिए महादेव। दर्शन दीजिए महादेव। दर्शन दीजिए महादेव। नारद, इस समय बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हे महादेव, धरती पुत्र को लेकर हम आए हैं। इसकी कुछ समस्याएं हैं जो आप ही हल कर सकते हैं। इसकी समस्या का समाधान कीजिए महादेव। बोलो पुत्र, क्या तुम्हारी समस्या है? हे महादेव, जो मैंने 20 साल तपस्या की है, आज तक कोई परिणाम नहीं मिला कि हम गुमराह क्यों किए गए। कोई आज तक जवाब नहीं मिला। यही आपसे चाहता हूँ कि उस समस्या का समाधान बताएं। यही मुझे सत्यता का प्रमाण चाहिए। आखिर 20 साल आप लोगों ने मुझे क्यों भ्रमित किए हैं? तुम सतयुग जमाने का एक सत्य पुरुष हो। धरती पे 75% लोग अपनों के लिए जीते हैं और लोग जानवर की भांति जी रहे हैं। धरती के लोग अंधे बहरे गूंगे हो गए हैं। धरती पर मेरी आवाज नहीं सुन सकते हैं। अब तुम ही एक माध्यम हो। धरती के लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग बुराइयों का हद पार कर रहे हैं। सिर्फ मुझे कलयुग खत्म करके सतयुग का निर्माण चाहिए। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जाओ धरती पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य पूरा होगा। अच्छा तो भक्त, अब हम चलते हैं। तथास्तु। धरती पुत्र, बेटा मैं भी चलता हूँ। नारायण नारायण। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है। हर हर महादेव,
ओम नमः शिवाय। आपकी महिमा अपरंपार है।